जय हिंद जय भारत दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीकर 23 न्यूज़ चैनल में। आज हम पहुंचे हैं सीकर की जामा मस्जिद, जो ईदगाह मस्जिद के नाम से भी जानी जाती है और एक विशेष नाम और सीकर की जामा और ईदगाह मस्जिद को कहा जाता है कि सीकर का और सीकर ज़िले का सबसे बड़े मरकज के रूप में भी इस मस्जिद को जाना जाता है, दीनी मरकज के रूप में। यहाँ का इतिहास क्या रहा है, ये मस्जिद की स्थापना कब हुई थी, मस्जिद में जो डेकोर की जो कलाकारी की गई हुई है, हाथ की जो नक्शाई की गई है, ये कितने वर्ष पहले हुई थी, मस्जिद में कितने लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं, मस्जिद में कितने पंखे हैं, कितने कूलर हैं, कितने लोग एक साथ वज़ू कर सकते हैं, मस्जिद में कितनी छोटी बड़ी मीनारें हैं, मस्जिद की जो खूबसूरती है वो सीकर शहर में, सीकर ज़िले में चार चांद लगाने के काम करती है। हमारे साथ में मौजूद है मस्जिद की कमेटी के मेंबर मकबूल जी, इनसे जानेंगे मस्जिद के बारे में पूरा इतिहास। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सीकर 23 न्यूज़ में। शुक्रिया। मस्जिद का जो इतिहास है वो इतिहास आपसे जानना चाहेंगे, जो हमारे दर्शक है वो जानना चाहेंगे कि मस्जिद की जो स्थापना है वो कौन से साल में या कितने वर्ष पहले हुई थी। देखिए जनाब, ये मस्जिद करीब 150 साल पुरानी है। इससे कोई असमझ की बात है कि हम सही तारीख नहीं बता सकते कि किस सन में बनी है, लेकिन ऐसे लोगों का, बुज़ुर्गों का कहना है कि कम से कम 150 साल लगभग इसको बने हुए हो गए। इससे पहले एक छोटी मस्जिद थी यहाँ, उसमें उसको शहीद करके 1976 में हमने इसको शहीद किया था, 75-76 में। तो उसमें एक हमें विक्टोरिया क्रॉस मिला था 1877 का, विक्टोरिया का एक 5 रुपये का सिक्का। और ये 1977 की बात है जब इसको शहीद किया गया। तो 100 साल तो वो हो गए जनाब। अब उससे पहले का टाइम कितना हो सकता है। तो ये मस्जिद जो अब अपन देख रहे हैं ये बाद में बनी है, तो कम से कम 150 साल तो पुरानी है साहब। ये 150 साल पुरानी है। अच्छा, इस मस्जिद को जैसे ईदगाह मस्जिद के नाम से भी जानते हैं लोग, हाँ, जामा मस्जिद के नाम से भी जानते हैं लोग, और सीकर ज़िले की जो 8 विधानसभा क्षेत्र है वो सीकर ज़िले में ये एक दीन का जो दीनी तबलीगी मरकज जो है उसके नाम से भी जानते हैं। बराबर। ये जो पीछे का जो हिस्सा है जी, पीछे जो है ये ईदगाह है पूरी। ठीक है। यहाँ ईद की नमाज, बकरा ईद की नमाज होती है बाकायदा। ये बनी है 1976 में, 75-76 में हमने इसको तैयार कर दिया। पीछे का हिस्सा बना है, ऐसा जो ईदगाह बना है। ठीक है। यहाँ जंगल था पहले, फिर लोगों की राय मशवरा करके इसको ईदगाह बना दिया। अच्छा, ये हमारे साथ में मकबूल जी है, ये जो इंतज़ामिया कमेटी है ईदगाह मस्जिद जामा मस्जिद की, उनके मेंबर है और ये मेंबर है और काफ़ी वर्षों से ये इस पद के ऊपर नियुक्त है। आपको कितने साल हो गए मस्जिद की खिदमत करते हुए? 15 नवंबर 1974 को इंतज़ामिया जो बनी ना, उसी वक्त से मैं अभी तक हूँ जनाब। मतलब 48 साल हो गए आपको। 48 साल से मकबूल जी यहाँ पर खिदमत गुजार है और मकबूल जी से अधिक जानकारी जानेंगे मस्जिद के अंदर चल के, और जो मीनारें हैं, जो मस्जिद की नक्शाई है, जो मस्जिद की कलाकारी है, वो सब की अधिक जानकारी आपको ज़्यादा से ज़्यादा देंगे। देखते रहिए सीकर 23। मस्जिद की स्थापना जो हुई थी वो आप बता रहे हो 150 साल पुरानी है जी। तो 150 साल पहले ये क्या, ये कलाकारी कब, कितने वर्ष हो गए उनको कलाकारी को? 1984 में एक नक्शी जो है ना जी, ये पूरी जी, मेरा वगैरह की रोड की ये जो बुलंद दरवाज़ा है जी, इनकी पूरी 1984 में नक्काशी ये मुस्तगार अलीमुद्दीन जी, ठीक है, उनके हाथ की बनाई हुई है सब। 1984 की। 1984 में पहले यहाँ पर इसकी जगह, बरामदे की जगह टिन शेड था। अच्छा, तो टिन शेड को हटा के फिर ये बरामदा बनाया गया पूरा। ठीक। 1984। हाँ जी, बताइए। हाँ फिर ये जो बरामदा नज़र आ रहा है, जी, ये बरामदा कितने वर्ष पुराना है? ये इसी के साथ बना है, जो सामने बरामदा है ना जी। 1984, इसी के साथ ये उत्तर की तरफ जो ये बरामदा है और उधर दक्षिण की तरफ भी इसी तरह का बना हुआ बरामदा है, उनकी भी नक्काशी वगैरह एक साथ ही बनी हुई है। ये जो पत्थर लगे हुए हैं इसके अंदर, ये पत्थर की कहाँ से मंगवाए हुए हैं, कितने वर्ष पहले लगे थे ये जब इसकी तामीर हुई ना जी, पुनर्निर्माण इसका किया गया, नवीनीकरण, जी, तो ये रघुनाथगढ़ से मंगाए गए हैं साहब, वहाँ से गढ़ के। जी, ये मेरा वगैरह ये जो थाम है जी, वहाँ से रघुनाथगढ़ से मंगाए गए हैं, और सिर्फ 250 रुपये में। 250 रुपये में एक पीस। हाँ।
एक पीस या सारे पीस? एक मेरा जो है ना, हाँ हाँ। वो 250 रुपये में। ये कितने साल पहले? 50 रुपये में। कितने साल पहले? 1984 में। 84 में। तो मकबूल जी, मस्जिद ईदगाह मस्जिद के अंदर जब अपन हदूद के अंदर घुसते हैं, अंदर आते हैं, तो उसके बाद में अंदर जाने के लिए कितने गेट है? 7 गेट है, 3 तो है छोटे, ठीक है, और एक बीच में है जो सेंटर में बुलंद दरवाज़ा। ठीक है। 7 गेट है, 7 गेट है। 7 गेट है। तो इन गेटों के अंदर भी कोई खास बातें हैं? ये नक्शी है बिल्कुल मुगलिया जो नक्शी है ना, जी जी ये लाल किले की और ये जामा मस्जिद की जो दिल्ली की है, जी। उसकी नकल की हुई है साहब। ये नक्काशी जो है, तो ये नक्काशी जो बनाई हुई है, ये कितने वर्ष पुरानी है? ये इसी के साथ है, 1984 में 84 की है। बिल्कुल साथ में ही बनती गई है, तामीर के साथ। तो आम इसका का नहीं। इसका आप ये बता सकते हो कि इसका जो निर्माण हुआ था 1984 में, उस निर्माण में कितना समय लगा था? 2 साल, कम से कम 2 साल लगे। 2 साल लगी थी। और ये जो भी इसके अंदर जो कलाकारी है, जो नक्काशी है, वो सारी हाथ की है या फिर इसमें मशीनें यूज़ की गई नहीं, थी? कोई मशीन नहीं थी, सब हाथ की कारीगरी है। सारी हाथ की है। बिल्कुल। ये सूरज ये मरहूम हाजी अलीमुद्दीन कारीगर थे, उन्होंने ये पूरी नक्शी बनाई सब। और ये सारे जो छोटे गेट है वो 6 हैं और एक बुलंद दरवाजा है। दरवाजा। मकबूल जी, ये जो सामने नज़र आ रहा है, ये क्या चीज़ है जिसके अंदर 2, 4, 6 गेट नज़र आ रहे हैं? ये क्या वजू खाना है? वजू खाना है। इसको बनाए हुए 15 साल हो गए। ये नया बनाया अभी? बिल्कुल नया बनाया। पहले इसके नीचे कुंड था। अच्छा अच्छा, बरसात का पूरा पानी उस कुंड में जाता। ठीक है, वो कुंड कम से कम 20 फुट के नीचे थी, जमीन ठीक। के नीचे। ठीक है तो मोहल्ले वाले उस दौरान पुराने वक्त में जी। 50 साल पहले जी। तो पानी पीने के लिए भर के ले जाते थे यहाँ से। कुंड से? हाँ, कुंड से। तो ये जो जी वजू खाना में एक साथ कितने लोग वजू कर सकते हैं? एक वजू खाना ये है और एक साइड में उधर है दक्षिण में। ठीक है। दोनों को मिला के 200 नमाजी एक साथ वजू कर सकते बैठ के। 200 लोग। बिल्कुल। और ये जो वजू खाना के ऊपर की साइड में जो नज़र आ रहा है, ये क्या है? इसमें जब जमाते ज़्यादा आ जाते हैं ना जनाब, तो उनका ठहरने का इंतज़ाम हो जाता है। ये जो आपके पीछे जो है, ये क्या मस्जिद के अंदर दाखिल होने का बुलंद दरवाज़ा है? जी, ये बुलंद दरवाज़ा है। इसकी हाइट मालूम है आपको? ये कम से कम 40 फुट है साहब। 40 फीट है जमीन से वो आगे तक 40 फुट है। ज़मीन से ऊपर तक। बिल्कुल 40 फुट। इसके ऊपर ये जो नक्काशी की हुई, ये भी सारी हाथ की है? हाथ की नक्काशी है और एक ही कारीगर की हुई है अच्छा, एक ही कारीगर ने की थी। नक्काशी। और ये जो भी बीम, साथ में मोहम्मद हुसैन कारीगर भी थे, वो साथ में वो भी लगे हुए थे उनके। तो मकबूल जी, अभी हम लोग आ गए हैं वज़ू खाना के अंदर। तो ये जो वज़ू खाना जो आप बता रहे हो 15 साल पहले इसका निर्माण हुआ था, इसमें कितने लोग एक साथ वज़ू कर सकते हैं? इसलिए नए वजू खाने में शुरुआत हुई। स्वाद तो कुंडियाँ लगी हुई है, सोनल लगी हुई है। इसके पहले कुंड हुआ करता था यहाँ? इसके नीचे कुंड था, उसको तोड़ के जी, फिर ये बिल्डिंग बनाई गई। ठीक है। अब सफेदी का काम चल रहा है इसमें। मकबूल जी, अभी हम लोग वज़ू खाने के ऊपर जो जमात खाना है उसकी छत पर है, ईदगाह मस्जिद सीकर में। जी। तो ये जो गुंबदें हैं मस्जिद के अंदर, टोटल कितनी गुंबदें हैं? 3 गुम्बदें हैं जनाब। और इनका निर्माण 2 गुम्बद जो है ना जी, उनका निर्माण 1984 में हुआ। ठीक है। 2 कौन कौन सी हैं वो? ये सामने जो दिखी है ना, ठीक है, एक तो ये वाली, हाँ,
और एक ये वाली, और इनका 1984 में निर्माण हुआ है। इसमें साथ ही नवीनीकरण हुआ है इनका, ठीक है, निर्माण ठीक किया। ठीक है। तो ये जो गुम्बद है, और ये तीसरी वाली कौन सी? ये 15 साल पहले इसका जब ये बिल्डिंग बनाई गई थी ना, वजू खाना और ये हाल वगैरह, इनके साथ ही ये 15 साल पहले की बनी हुई है। मतलब कितनी मीनार है? 105 है जनाब, छोटी 100 बड़ी करके। हाँ 100। अच्छा, 105 जो मीनारें हैं, इनका निर्माण कब हुआ था? वो 1984 के उसी दौरान हुआ सबका पूरा निर्माण। ये नक्काशी वगैरह सब एक साथ हुई है इनकी। तो ये जो गुंबदें नज़र आ रही है, ये गुंबदें सारी क्या हाथ की नक्काशी है? बिल्कुल बिल्कुल हाथ की। तो मकबूल जी, ये जो आप मीनार बता रहे हो, गुंबद बता रहे हो साथ में, इसकी जो नक्काशी है वो एक तरह से हम अगर मदीना मनौरा की बराबरी करें तो उसी डिज़ाइन में और उसी आकृति में बनाई हुई है। बिल्कुल सही है। मदीना मनोवरा की कोई तस्वीर हाथ थी, उसकी नकल बनाई गई है। और ये ज़मीन से 75 फुट की और मकबूल जी, ये जो ईदगाह मस्जिद के बिल्कुल टच में जो है, जी, ये क्या है? ये सीकर का सबसे पुराना कब्रिस्तान है जनाब। ये देखिए, वहाँ देखिए, यहाँ से लेके इस बाउंड्री तक। ये कितना बड़ा है, क्या है इसका, क्या इतिहास है? 3-4 बीघा में तो हो गई है। 4 बीघा में। बीघा में होगी। और कितना वर्ष पुराना है ये तकरीबन? ये सब 200-250 वर्ष पुराना ही समझो। हाँ मकबूल जी, बताओ तो, ये जो अभी हम लोग ईदगाह मस्जिद के अंदर बरामदे के अंदर आ गए, तो ये बरामदे का क्या इतिहास है? ये कितने वर्ष पुराना है? इसका निर्माण 1984 में हुआ था। यहाँ पहले टिन शेड थी, ठीक है, उसको निकाल के ये बरामदा की तामीर की गई है। ठीक। और ये जो नक्श वगैरह है, ये उस दौरान ही बनी हुई साहब। बरामदा की तामीर के साथ साथ नक्शी का भी काम एक ही साथ में पूरा कर दिया गया। तो ये जो नक्शाई की हुई है, ये सारी हाथ की है या फिर हाथ मशीन? की, ये सब हाथ की कारीगरी है। ये सब जो भी है ना, जी। सब हाथ की कारीगरी है साहब। और ये जो गेट के ऊपर ये जो हम लोग दिखा रहे हैं अभी, जी, ये भी हाथ की कलाकारी है? ये हाथ की कला। और ये जो इस पे गेट के अंदर जो ये लकड़ी के जो गेट लगे हुए हैं, जी, ये कितने वर्ष पुराने हैं? ये लगभग ये इनके साथ ही लगे हुए हैं साहब। ये 84 की? हाँ, ये जब इसका निर्माण हुआ ना, जी पहले पुराने गेट थे, जी। उनको हटा के ये नए गेट बना दिए। इस बरामदे की जो लंबाई है वो बता सकते हैं आप? 110 फुट है। 110 फीट लंबाई है। मस्जिद का जो दाखिल होने का जो गेट है, जी। वो मेन गेट के रूप में कौन सा है? ये बड़ा दरवाजा है। ये बुलंद दरवाज़ा है। ये बड़ा दरवाजा है। तो मकबूल जी, ये जो बुलंद दरवाजे के अंदर जाने का जो मस्जिद में दाखिल होने का गेट है, वो गेट यही है? हाँ, ये 20 का गेट है, मेन गेट के अंदर मस्जिद में दाखिल होने का। ठीक।
अभी हम लोग घुस आ गए हैं जो मकबूल जी बता देते हैं 150 साल पुरानी मस्जिद जो कि मेन मस्जिद है। अभी इतनी देर जो हमने शूट किया है ये बाहर से ही किया है। अभी अंदर का दृश्य आपको दिखाते हैं कि 150 साल पुरानी मस्जिद के अंदर किस तरीके से हाथ की नक्काशी से, हाथ की कलाकारी से मज़दूरों ने किस तरीके से यहाँ पर डेकोर किया है, किस तरीके से कलाकारी की है, वो सारी चीज़ आपको बारीकी से दिखाएंगे। तो मकबूल जी सबसे पहले आप ये हमें इसके बारे में बताइए, ये जो पिलर है जी, ये पिलर हाथ से बनाया हुआ है या फिर क्या है इसका? ये पत्थर का है, पत्थर का ये पिलर पत्थर है। के पिलर है। ठीक है। उनके कड़ा कोठा हो, कड़ा जिसको कहते हैं ना कड़ा, हाँ हाँ। पुराने ज़माने में कड़ा कहते थे, तो इसकी कोठाई वो है। ये कितने साल पुराने हैं ये? ये साथ में ही, वो 150 150 साल पुराने। और इस ये ऊपर जो ये दीवारें जो बनाई हुई है ये दीवारें हाथ से बनाई हुई है? बिल्कुल, ये मेरा जो है ना, जी। इनमें ना कोई सीमेंट का प्रयोग किया गया है, उसके दौरान थी नहीं सीमेंट, अच्छा अच्छा। थी नहीं। और ये सब बगैर इनके कंक्रीट के, आजकल आरसीसी चल रहा है, हाँ हाँ। बगैर के ये देखो मेरा इनकी ये ईंटों की बनी हुई है, झाजरे बाटे की। ठीक है। झाजरा बाटा, पुराने वक्त में झाजरा बाटा जो कहलाता था ना, हाँ हाँ। ये आज उसकी बनी हुई है जनाब, ठीक है। ईंटों की बनी हुई नहीं है। और ऊपर की साइड में जो हम लोग देख रहे हैं ये जो गोलाई है, जी, ये गोलाई किस तरीके से दी हुई है इसमें? ये पुराने वक्त के अंदर वो कोई अड्डा बांध के, फिर ये कोई छावी लगा के अच्छा। इसकी गोलाई बांध देते थे, फिर इसको चूना चूना और ये झाजर बाटा उसके ऊपर जमा कर इनको छोड़ देते थे। 15-20 दिन बाद के बाद ये सूख जाता तो इसको निकाल लेते थे। तो अभी भी ये मस्जिद क्या उसी चिनाई के अंदर मौजूद है या फिर इसके अंदर कंस्ट्रक्शन का काम सिर्फ इसकी प्लास्टर की है, प्लास्टर करवाई है? और वो की वो इसमें कोई अंदर कोई तब्दील नहीं की है, अंदर कोई तब्दील, सिर्फ प्लास्टर किया जो है। 150 साल पहले चूने का काम था वही उसी चूने के काम में प्लास्टर हुई है? नहीं, सीमेंट का है, सीमेंट में? सीमेंट का काम नहीं, 150 साल पहले सीमेंट का काम हुआ था? नहीं, चूने का था काम। चूने का काम था। और प्लास्टर अभी? प्लास्टर चूने की थी, अच्छा वो जर्जर हो गई थी, ठीक है। उसको पूरा निकाल के फिर सीमेंट की प्लास्टर करवाई प्लास्टर है, की। मगर काम तो वो चूने का ही है ना उसमें भाई? हाँ, 150 चिनाई का जो हाँ, काम, हाँ, तामीर चिनाई का जो काम है वो हाँ, चूने का ही है। उसी के ऊपर आपने अभी सीमेंट की वो करवाई है? हाँ, प्लास्टर सीमेंट का बना हाँ। है। तो मस्जिद में अभी कितने लोग एक साथ में नमाज पढ़ सकते हैं? इसमें अंदर अंदर अपन जावे ना, नहीं मतलब मस्जिद पूरे एकदम बाउंड्री शहर में रोड में हाँ। 2500 नमाजी एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। एक साथ नमाज एक साथ पढ़। 2500। तो ये मतलब सीकर ज़िले की सबसे बड़ी जामा मस्जिद है, बिल्कुल, ईदगाह मस्जिद है और सीकर ज़िले का सबसे बड़ा दीनी तबलीगी मरकज़ है। और मस्जिद के अंदर पंखे की क्या संख्या है? यहाँ सीलिंग पंखे हैं 60 के करीब है, 60 के करीब पंखे हैं। और कूलर भी 45 कूलर है, कुल 45 कूलर। जुम्मे को खुतबा देते हैं, ठीक है मतलब नमाजों से जी। खिताब करते हैं। और यहाँ नमाज़ पढ़ाने की जगह यहाँ पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ाते हैं, बाकी जो नमाजी यहाँ इनकी सफ़ों में एक ही कतार के अंदर खड़े जाते हैं। अच्छा, ये जो बना हुआ है इमाम साहब के लिए, ये भी क्या 150 वर्ष पुराना ही है? नहीं, ये अभी 30 साल पहले मकराने से बना के लगाया हुआ है। अच्छा, पूरा रेडीमेड बनवा के मंगवा के? हाँ, 30 साल पहले। 30 साल पुराना ही है। डेढ़ 150 वर्ष पुरानी इस मस्जिद में कितने इमामों ने इमामत करवाई है अभी तक? सबसे पहले हफीज़ शफ़ी मोहम्मद साहब, तो उनके बाद में उनके साहबजादे मौलवी अब्दुल अली साहब, उसके बाद में उनके छोटे भाई मोहम्मद आमीन साहब, तो उनके बाद में आए थे 15 नवंबर 1974 में इंतजामिया बनी जनाब, तो उसके सदर बने हाजी अलीमुद्दीन खान साहब भाटी और अब्दुल हमीद साहब अंसारी सेक्रेटरी बनाए गए और मैं मकबूल अहमद रंगीनेत खजांची बनाया गया। तो इस दौरान वो जो अपने मौजूदा जो उस वक्त थे इमाम मोहम्मद आमीन साहब, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, तो उनकी जगह मौलाना नज़ीर अहमद साहब आए। फिर वो बहुत 1-2 महीने ही रहे,
उनके बाद आई मौलाना हबीबुर रहमान साहब मेवाती, वो भी 1-2 महीने रहे। तो उसके बाद अपन जो मौजूदा हैं हाफिज़ मोहम्मद इब्राहिम साहब, ये 1975 से ये लगातार अब तक इमामत का फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। मतलब 48 वर्षों से मोहम्मद इमाम साहब जो है 1974 से, मतलब 48 साल, 75 से अब तक 48 साल हो गए। 48 साल 48 साल से इब्राहिम साहब ही इमामत करवा रहे हैं। हाँ, इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। अभी हम लोग आ गए हैं ईदगाह मस्जिद के दूसरे वजू खाने में, और यहाँ का जो इतिहास है, यहाँ की जो बातें हैं वो बताएंगे मकबूल जी। हाँ मकबूल जी, बताइए ये जो वजू खाना है इसमें कितने लोग एक साथ वजू कर सकते हैं और इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण अभी कोरोना काल के समय किया गया है। 5 साल हो गए, सिर्फ 4-5 साल हो गए। और वो एक टाइम नमाजी वजू कर सकते हैं। सो इसमें सोनल लगी हुई है, मतलब तो ये टूंटियाँ लगी हुई हैं सब। ठीक है। अभी हम लोग आ गए हैं ईदगाह मस्जिद के पीछे के हिस्से में, जो कि यहाँ पर एक पुरानी टाइप की ईदगाह बनाई हुई है। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ ईद उल फ़ितर और ईद उल अजहा की नमाज़ अदा की जाती है, और इसकी जो लंबाई चौड़ाई है काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर मकबूल जी से ही जानेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, यहाँ पर कब से नमाज़ पढ़ी जा रही है, और कितने लोग यहाँ पर ईद उल अजहा और ईद उल फ़ितर की नमाज़ एक साथ अदा कर सकते हैं। तो मकबूल जी, ये जो अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं ये ईदगाह के पीछे का हिस्सा है, जी, जामा मस्जिद के पीछे का, जामा मस्जिद के पीछे का हिस्सा है, जो कि ईदगाह के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर कितने लोग एक साथ नमाज़ पढ़ सकते हैं? ये ईद और बकरीद के दौरान कम से कम 5,000 नमाजी यहाँ नमाज पढ़ते हैं। 5,000 एक साथ इस मैदान में आ जाते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 1975 में 1975 में हुई थी। तो ये अभी 1975 से और अभी तक उसी कंडीशन में है, जो मतलब कच्ची थी और आज भी कच्ची है। नहीं, ईदगाह तो कच्ची होती है। हाँ हाँ, लेकिन ये जो पहले जो दीवारें थी ना जी, ये बाउंड्री जी, इनका बढ़ाव किया, हर साल बढ़ाव होता है। ठीक है। तो वो दीवारें नीचे हो गई, अच्छा, छोटी पड़ गई। अच्छा, फिर अभी 3-4 साल पहले ये दीवारें ना ऊंची कराई गई। ठीक है। और ये कंगूरे जो बनाए हैं ना, कंगूरे, जी जी, ये नए सिरे से बनाए गए हैं। ठीक है। और ये मेरा जो है ना, आपको सामने देख रहे हैं, जी जी, ये अभी 3 साल पहले ही बनाई गई है। अच्छा, तो वो बुलंद दरवाजा ईदगाह का, ये भी नया बनाया? हाँ, ये नया बनाए गए। है। पुराने को शहीद कर दिया, ठीक है, और उसको शहीद करके ये नई मेरा बनाई गई है। ठीक। और वो बुलंद दरवाजा है, वो ये ईद पुराना था, 1975 का बना, उसको तोड़ के ये नया बनाया है। 3 साल पुराने वाले को शहीद किया, हाँ, और इसको नया बनाया। 3 साल पहले बनाया है। और इसमें एक साथ 5,000 लोग 5,000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। ठीक। जामा मस्जिद के पीछे की साइड में ये ईदगाह का मैदान है, और यहाँ पर एक मकबूल जी बता रहे हैं कि ये चबूतरे का निर्माण अभी कुछ समय पहले ही किया गया। इसका जो मकबूल जी निर्माण है चबूतरे का, ये जो आप बता रहे हो, ये कितने वर्ष पहले किया गया था? ये जो मस्जिद है ना जी, मिट्टी के टीले पर बनी हुई है। ठीक है, ये वाली, हाँ, बिल्कुल। ठीक है। तो ये मिट्टी जो है नीचे से, इसकी नींव में निकल आई। ठीक है। तो इसको ठहराने के लिए, कि इसकी हिफाजत के लिए ये चबूतरा बनाया गया। ये चबूतरा इसी वजह से बनाया गया है। ये बनाया गया 1986 में। इस चबूतरे की लंबाई चौड़ाई बता सकते हैं आप? हाँ, ये देखिए, ये 14 फुट का बड़ा था। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक 120 फीट लंबा है। 120 फीट लंबा। तो ये सिर्फ और सिर्फ टीले की ऊपर जो मस्जिद टिकी हुई थी उसके सपोर्ट के लिए बनाया गया है। उसके सपोर्ट के लिए। अब ये नमाज पढ़ने के लिए भी काम आने लगे। ठीक। ईद और बकरीद, ईद और बकरीद पे यहाँ पर कितने लोग एक साथ में नमाज पढ़ते हैं, कुछ अनुमान है? अंदाज़ा है 15 से 20 हज़ार नमाज पढ़ लेते हैं। ये भर जाती है। ठीक है ये जामा मस्जिद भी नमाजों से भर जाती है। फिर जामा मस्जिद के सामने जो चौक है जी, वो फुल हो जाता है। फिर नमाजी सड़क की तरफ आ जाते हैं। ये ईदगाह चौक है, फिर तहसील की तरफ, इधर ये सरासर स्टैंड की तरफ, और फतेहपुरी गेट का जो ये गणेश चौक है ना, वहाँ तक आगे तक निकल जाते हैं लोग। वहाँ से जो
जमात वाले आते हैं, उनके खाने पीने का इंतज़ाम, पकाने का, वो का ये रसोई खाना है ये ठीक है। पूरा सारा इंतज़ाम है ना मरकज़ की तरफ से होता है। खाने पीने का खाने इंतजाम। पीने का पूरा इंतज़ाम मरकज़ की तरफ से होता है। तो जो बाहर से मेहमान नवाजी सारी अपने यहाँ से ही होती है। तो बाहर से जो जमात आती है उनका कुछ सोने के लिए आपने खाने के लिए बंदोबस्त बता दिया है, सोने का भी कोई बंदोबस्त होता है? आओ आओ और ये देखिए जनाब, खसूसी जो मेहमान है ना जी, वो यहाँ पर उनके आराम रहने कर का इंतज़ाम, सोने का इंतज़ाम, यहाँ आराम कर और सकते। जो ज़्यादा तादाद में, बड़ी तादाद में जमात वाले आ जाते हैं ना, वो मस्जिद में भी उनका इंतज़ाम कर दिया जाता है सोने का। और वो दीन और दुनिया आखिरत की ये बातें करते रहते हैं और दुनिया में अमन और शांति की दुआ यही है कि अल्लाह पाक पूरी दुनिया में अमन और शांति कायम करे। अपने भारत में भी, अपने सिकर में, अपने राजस्थान में सबको सुख शांति नसीब हो। मकबूल जी, ये क्या चीज़ें हैं? ये जो बाहर के मेहमान जमाती आते हैं ना, जी उनके नहाने का इंतज़ाम, जी वज़ू खाने और पकाने। ठीक और है, ये वज़ू खाना है छोटे रूप में, ये वज़ू खाना बना दिया। ठीक है। और बाकी बड़ी तादाद में जब जमाते आती हैं तो मस्जिद के अंदर उनका रहना सहना ठहरने का इंतज़ाम है पूरा। इसका निर्माण कब करवाया था, कब इसका निर्माण हुआ था? ये अभी 3 साल पहले हुआ, इसका नवीनीकरण निर्माण? हुआ इसका। अच्छा अच्छा, इसको पूरी प्लास्टर निकलवा के ये नए सिरे से डेकोरेशन किया है इसका। ठीक है। इसमें कितने लोग एक साथ आराम कर सकते हैं? ये आप अंदाज़ा लगाओ था, ये 20 बाई 20 का है। अच्छा, रमज़ान के मुबारक महीने में यहाँ पर ईदगाह जामा मस्जिद में कितने लोग इफ्तारी के लिए आते हैं, या कितने लोग जो हैं वो यहाँ पर इफ्तारी करते हैं? रमज़ान शरीफ में रोज़ाना कम से कम 150 रोज़ाती है वो अपना इफ्तार यहाँ कर लेते हैं। वो कम और ज़्यादा भी हो जाते हैं, जमात आती है तो बढ़ जाते हैं और कभी कम भी हो जाते हैं, लेकिन 150 रोज़ अपनी इफ्तारी यहीं करते हैं। तो वो जो 150 लोग इफ्तारी यहाँ पर करते हैं, उनकी जो इफ्तारी है उनका इंतज़ामिया कमेटी करती है या फिर मोहल्ले वासी करते हैं? नहीं, इंतज़ामिया कमेटी नहीं करती, ये इंतज़ाम है ना, ये मोहल्ले वासी है ना, वो अपने ही दम पर कर लेते हैं। जामा मस्जिद दीनी मरकज सीकर, इसकी ज़िम्मेदारी अभी कितने लोगों के पास में है, कितने लोग इसकी देख रेख कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप विस्तार से अगर बता दें। दूसरे काल में तो अब मैंने पहले भी बताया था ना, जी जी जब ये 15 नवंबर 1974 में इंतजामिया बनी, जी तो उस वक्त जनाब हाजी मरहूम हाजी अनिल खान जी बाटी जी। वो सदर चुने गए और जनाब हाजी अब्दुल हमीद साहब अंसारी सेक्रेटरी, और मैं आपके सामने खड़ा हूँ मकबूल अहमद रंगरेज खजांची। और उनका इंतकाल होने के बाद में जनाब अनिल खान जी बाटी का तो सभापति जी स्वर्गीय जनाब मोहम्मद हनीफ साहब खत्री को सदर बनाया गया। उनके इंतकाल के बाद में अब सेक्रेटरी बाबूलाल जी को बनाया गया और दोनों का स्वर्गवास हो गया जनाब।
और उनके बाद में नया अभी चुनाव हुआ है 3-4 महीने पहले, तो इसमें मोहसिन साहब रंगरेज सदर बनाए गए हैं। इकबाल रंगरेज उर्फ टिल्लू जी हाजी, उनको सेक्रेटरी बनाया गया है। और मैं आपके सामने खड़ा हूँ मकबूल अहमद रंगरेज खजांची। अभी 3 मेंबरों की टीम है। बाकी जो पुरानी इंतजामिया है वो कायम है, ठीक है, वो अपने सब काम कर रहे हैं। ठीक। और इस तबलीग जमात का जो मरकज़ है इसकी देख रेख कर रहे हैं जो अमीर हैं यहाँ के, जनाब जाकिर हुसैन साहब रंगरेज, ठीक है। उनकी देख रेख में ध्यान है। मैं ये बता रहा हूँ, मैंने करीब करीब बहुत जगह बड़े बड़े शहरों का भी भ्रमण किया है जी, हैदराबाद की मक्का मस्जिद भी मैंने देखी है, ठीक है। लेकिन इसके मुकाबले में बड़ी नहीं है। और जयपुर में भी शायद ही इससे बड़ी नहीं मिलेगी आपको मस्जिद। दिल्ली की जो जामा मस्जिद है वो ज़रूर इससे बड़ी है, लेकिन जो इसका जो एरिया है, ईदगाह मस्जिद प्लस जामा मस्जिद, वज़ू खाना, ये वज़ू खाना और ये पूरा खुला हुआ सहन, जी ये कुल मिला के इनका रकबा जो है ना, जी, इतने बड़े रकबे के अंदर आपको शायद ही कहीं हिंदुस्तान में भी मुश्किल मिले साहब इतनी बड़ी मस्जिद। मतलब राजस्थान की अगर, राजस्थान के अलावा हिंदुस्तान में भी शायद मिले इतने रकबे में जो है ये। तो जयपुर की जो, वहाँ भी नहीं मिलेगी आपको। नहीं, जयपुर की जो ईदगाह मस्जिद है, जामा मस्जिद है, उससे बड़ी मस्जिद है। वो जोहरी बाजार में है, वो 4-5 मंजिल की है। जी जी वो जी, इतनी बड़ी नहीं है। ठीक है। मैंने देखी है मस्जिद वहाँ की, वो भी शाही मस्जिद है, लेकिन वो भी इससे छोटी है। ये नक्शा वो ऐसा कैसा है, लेकिन इससे बड़ी नहीं है। मतलब अगर ये बोलें कि राजस्थान का सबसे बड़ा दीनी मरकज, यही है साहब। राजस्थान की सबसे बड़ी ईदगाह मस्जिद राजस्थान की, सबसे बड़ी यही है, तो यही है क्योंकि राजस्थान। यहाँ तबलीगी जमात के कोने कोने से आते हैं जमात वाले, जी वो सब इसको देख के कहते हैं कि हमने तो इससे बड़ी कोई मस्जिद देखी नहीं। वो है दिल्ली की जामा मस्जिद, तो है अपनी जगह पर, जी, वो जी। बड़ी है। गुड़गांव में भी है एक जामा मस्जिद, वो बड़ी है। आगरा की जामा मस्जिद वो इससे बड़ी है। लेकिन ये जो शाही जो मस्जिद है ना, उनको छोड़कर इससे बड़ी शायद ही कोई मस्जिद नहीं। तो ये थे हमारे साथ में जामा मस्जिद के मेंबर, जो सीकर जामा मस्जिद, ईदगाह मस्जिद और दीनी तबलीगी मरकज के नाम से मशहूर है, फेमस है और जानी जाती है, उनके मेंबर हैं। और 48 वर्षों से ईदगाह जामा मस्जिद को ये सेवाएं देते आ रहे हैं। इन्होंने हमें पूरी मस्जिद का इतिहास दक्षिण बताया। की तरफ खुलता हुआ गेट है। ये गेट कितना वर्ष पुराना है? ये 5 साल पहले पुराना है। 5 साल। 5 साल पहले ये गेट जो है जनाब, ये दीन मोहम्मद जी रंगरेज मंडावा वाले ने अपने लड़के की बशीर अहमद साहब रंगरेज 23 साल सवाब के डोनेट किया। ये अच्छा अच्छा, लगभग 3.5 लाख रुपये की लागत से बना हुआ है। अभी हम लोग आ गए हैं ईदगाह जामा मस्जिद के बाहर के हिस्से में, और ये जो ईदगाह मस्जिद का एंट्रेंस है, एंट्री गेट है, ये कुछ इस प्रकार से नज़र आता है। और इसके बारे में, इसका क्या इतिहास है, वो जानेंगे मकबूल जी से। तो मकबूल जी, इसका इतिहास हमारे दर्शकों को बताइए। ये जो 5 गेट है जी, इनका निर्माण 15 साल पहले हुआ। ठीक है। और ये जो लाल पत्थर जड़े हुए हैं ना, जी, इनका पूरा खर्चा हाँ 6 लाख रुपये हाँ, मरहूम जनाब अबरार अहमद साहब जेलिया ने अता करना। नक्शी वगैरह सब दिल्ली की जो जामा मस्जिद है ना, जी, इसकी नकल पर रही है, इसकी नकाशी। जी इंटरलॉक की जड़ी जा रही है जी। नगर परिषद की तरफ से, जी, तो कम से कम 7,000 एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं नमाजी। 7,000। 7,000। तो ये जो यहाँ पर जो नमाज़ पढ़ते हैं, वो तो ईद उल फितर और ईद उल अजहा की नमाज़ पढ़ते होंगे। आखिरी जुमे में भी आ जाते हैं ना। अच्छा, आखिरी जुमे भी। हाँ, पूरा तो जाता है आखिरी जुमे में भी। तो इसकी लंबाई चौड़ाई कुछ बता सकते हो आप? लेकिन 7,000 लोग यहाँ नमाज पढ़ते हैं। तो ये जो जगह नज़र आ रही है, ये जगह ईदगाह मस्जिद की है। सार्वजनिक चौक है। अच्छा, सार्वजनिक चौक है।
ज़्यादातर नमाजों के काम मतलब एक अनुमान अगर लगाएं, लगभग अनुमान, तो इस चौक में और मस्जिद के अंदर करीब 10,000 लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं, सजदा दे सकते हैं। 10,000 से ज़्यादा हो जाएंगे अनुमान के हिसाब से देखें तो। मकबूल जी, आपने बताया कि यहाँ पर इतने लोग एक साथ आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, और अभी रमज़ान का मुबारक महीना भी चल रहा है, जमातें भी बाहर से आती हैं, बाहर से भी काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं, उनके हर प्रकार की जो व्यवस्था आपने बताई है, मगर उन सब का जो पानी की जो व्यवस्था है वो किस तरीके से देखते हैं आप? मस्जिद में 2 ट्यूबवेल लगे हुए हैं ठीक है। पानी की पूर्ति के लिए। ठीक है। एक ट्यूबवेल तो ये है, ठीक और है। एक ट्यूबवेल ईदगाह के मैदान में लगा हुआ है। ठीक है। और एक टंकी बनी हुई है वो ऊपर देखो, ठीक है। ये गुम्बद है ना, ये जी। टंकी के ऊपर बनी हुई है। ठीक पानी है। की टंकी ये है। ठीक। ये कम से कम 20,000 लीटर की है ये। अच्छा। ये ऊपर वाली टंकी ये 21,000 लीटर की, 21,000 लीटर की ये टंकी। तो ये यहाँ पर जो भी आते हैं, जमाती हो या फिर नमाज पढ़ने के लिए हो या फिर जो वज़ू करते हैं लोग, उनमें समय पूर्ति हो जाती है इसकी। बिल्कुल 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 जाती है। तो ये जो ट्यूबवेल आप बता रहे हो, ये ईदगाह मस्जिद की है? हाँ, ईदगाह मस्जिद वो ट्यूबवेल एक साहिबान ने लगाया था, मोहम्मद इकबाल चूरू वाले ने। ठीक है। वो अपने वाली साहब के साले सवाल के लिए। अच्छा, ये आपके जो बैक साइड में ये लाल पत्थर की जो एक नक्काशी दिख रही है, जी। बिल्डिंग दिख रही है छोटी, ये क्या है? ये हाँ जी, पूरी ये ट्यूबवेल की नहीं, रिपेयरिंग। ये पूरी बिल्डिंग क्या है, ये पूरी वाली? ये बाथरूम है। अच्छा, वॉशरूम है ये। ये नीचे तो पेशाब घर, ठीक है। लेटरिन, ठीक। नमाज़ों के लिए ऊपर की मंजिल के अंदर ही पेशाब घर भी है, लेटरिन भी है, बाथरूम भी है, अटैच। सरकार की जानकारी हमें दी, और हम सीकर 23 न्यूज़ और सीकर वासी और जो भी हमारे दर्शक हैं उनकी तरफ से हाजी मकबूल साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं। सर, आपने जो हमें जानकारी दी है, जो आपने इतिहास बताया है, जो सीकर के लोगों तक, जो युवा लोगों तक, युवा जो वर्ग के हैं जिनको इतिहास नहीं मालूम था, उनको सबको आपकी इस वीडियो से और आपकी जानकारी से इतिहास का मालूम चलेगा। हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया है। आपको भी साहब बहुत। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।